नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माई क्लासरूम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को पता है सीयूईटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि सीयूईटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए हैं। एक एक करके चीजों को मैं बताऊंगा, उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। अभी 8 तारीख तक वेट करो, ठीक है। मैं कुछ डिटेल्स हर कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं कि कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का ड्रीम देखते हैं तो, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर जैसे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उनके लिए, ठीक है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स ऑफर कर रहे हो उनको देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस वीडियो में पहला जो कॉलेज है वो है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर आपको ऑफर किया जा रहा है, जिसके लिए आपको जो पेपर सेलेक्ट करने होंगे वो होंगे सेक्शन 2 से, सिर्फ डोमेन होंगे। और इस डोमेन में आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं, या तो आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एग्रीकल्चर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एग्रीकल्चर होना चाहिए, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ्स होना चाहिए। ना ही तो ये पीसीएम वाले भर सकते हैं, ना ही ये पीसीबी वाले भर सकते हैं। जो पीसीएम भी लिए होंगे या जिसने पीसीबीए लिया होगा वही स्टूडेंट्स इस कोर्स को इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वो चीजें, ये कॉम्बिनेशन लेकर के ही करना है। अगर आप पहले से ही प्रिपेयर हो कि मुझे इसी कोर्स में लेना है और ये चीजें आपने प्रिपेयर कर रखी है तो भी आप कर सकते हो, बट इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद एलिजिबिलिटी जो है वो कैंडिडेट हु हैज पास द 12th 10+2 क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन साइंस विद एनी थ्री किसी भी 3 आउट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स एग्रीकल्चरल साइंस, यानी कि किसी भी 3 में से, ठीक है। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने यहां पे बताया आप लोगों को मैंने बताया कि आपको ये पेपर कॉम्बिनेशन देना होगा, ठीक है। पेपर कॉम्बिनेशन देना होगा, ये पेपर कॉम्बिनेशन के लिए है ये सब सब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कि 12th में पीसीएम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, मैंने वहां पे चीजें कंफ्यूज था एक्चुअली, इस वजह से गलती हो गई। कोई नहीं, गलती तो सबसे होती रहती है, इंसान है भाई, गलती तो होगी, कभी तुमसे होगी कभी हमसे होगी, ठीक है। वो सब चीजें ध्यान नहीं देनी है। बाकी देखिए क्या क्या सही चीजें हैं, ठीक है। अब इसमें आप लोग याद रखिएगा पीसीबी या पीसीएम के भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं या पीसी ए के भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर लिया होगा अपने 12th में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है हमारी वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में हमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ऑफर किया जा रहा है, जिसके लिए हमें जो पेपर सेलेक्ट करने हैं वो है सेक्शन 1A से इंग्लिश, सेक्शन 2 से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, बायो लेना है आपको, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, और जो थर्ड है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स होना चाहिए आपके कॉम्बिनेशन में। ये 3 कॉम्बिनेशन आपके सेकंड पेपर के लिए, सेक्शन 2 के पेपर के लिए है, जो आपका डोमेन है। और जो जनरल टेस्ट वाला है उसमें जनरल टेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी, any candidate who has passed the class 12th examination from a recognized board having biology, life science or agriculture as a subject and in aggregate secured minimum 50% marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed. 5% relaxation will be given to SC/ST PWD candidates, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 12th पास किया है या करने वाले हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी बोर्ड से हो, बस वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। और उनके 12th में बायोलॉजी जो नॉर्मल आप लेते हैं
वो होना चाहिए या एग्रीकल्चर होना चाहिए। इसमें पीसीएम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। इसके अलावा बायो और एग्रीकल्चर के तो करेंगे ही इसमें। इसके अलावा जो परसेंटेज होना चाहिए वो मिनिमम 50% होना चाहिए, और जहां पे ग्रेड में आपको परसेंटेज दिया जाता हो वहां पे ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका 50% होना चाहिए। इसके अलावा SC ST PWD कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि उनका 45% पे भी चलेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। इसमें जो कोर्स ऑफर किया जा रहा है वो है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में, ठीक है। इसमें देखेंगे, इसमें जो डोमेन या इसे पेपर देने हैं आपको, जो पेपर सेलेक्ट करना है आपको एग्जाम के लिए आपके, इसमें सेक्शन 2 सेलेक्ट करना है और 2 कॉम्बिनेशन है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड बायो, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड मैथ्स। यानी कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री तो कॉमन है, आपको लेना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो साइंस के, और बायो और मैथ्स। अगर बायो वाले हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायो लेंगे, मैथ्स वाले एग्रीकल्चर केमिस्ट्री मैथ्स लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी 10+2 इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर और इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फॉर जनरल OBC EWS एंड 45% मार्क्स फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट। यानी कि आप 12th जो इंटरमीडिएट है, इंटर कह सकते हो, पास होना चाहिए एग्रीकल्चर में या साइंस में, यानी कि PCM से PCB से, ठीक है। अगर आपके 12th में एग्रीकल्चर नहीं है तो बायो या मैथ्स से होने चाहिए आप। उसके अलावा कम से कम 50% होने चाहिए जनरल, EWS और OBC के लिए मार्क्स 12th में, और 45% तक होगा, यानी कि 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST PWD कैटेगरीज को, कैंडिडेट्स को। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें जो कोर्स ऑफर किया जा रहा है वो है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। जो आपको पेपर सेलेक्ट करना है वो सेक्शन 1A का इंग्लिश है, सेक्शन 2 में आपको 3 कॉम्बिनेशंस मिले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। PCB के स्टूडेंट्स के लिए PCA यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, जिसने 12th में एग्रीकल्चर लिया होगा वो भी कर सकता है, और मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए। सेक्शन 3 में आपका एज यूजुअल जनरल टेस्ट है। इसके अलावा हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है इसमें। इफ she has passed 10+2 intermediate examination in agriculture or in science with physics, chemistry and mathematics or biology or equivalent examination recognized by the university, securing a minimum of 50% marks in the aggregate age not be less than 16 years and not be more than 25 years on 1st July 2023. Applicant should be born on or after 2nd July 1998 and on or before 2nd July 2007, ठीक है। पहले तो ही और शी पास, यानी कि आप लड़का या लड़की में पास होना चाहिए क्लास 12th। इसके अलावा एग्रीकल्चर या साइंस में, एग्रीकल्चर या PCB PCM से होने चाहिए आप। इसके अलावा जो इक्विवेलेंट उसके एग्जामिनेशन होता है जो बोर्ड में, कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, कम से कम। इसके अलावा जो एज है 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इंफॉर्मेशन भी जो इसमें मैंने दी है आप लोगों को आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पे आप अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर पाओगे, क्या पेपर सेलेक्ट करना है, क्या क्या चीजें हैं आपको क्लियर रहेंगी। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, बट उससे पहले एक इंफॉर्मेशन और, हम आप सभी के लिए एक MIQ सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आप सभी को मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकता है या आने वाला होगा, ठीक है। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से कवर किया जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक,
अगर आपका फिजिक्स में या अकाउंट्स में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, पॉसिबल हो कि उसमें से आने के चांसेस हैं, वो क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे, वो भी लाइव ऑन यूट्यूब। इसलिए अपनी कमर कस लीजिए और रेडी हो जाइए, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो। हम आपके लिए आ रहे हैं 11 तारीख से, डेली सुबह 8 से लेकर के शाम के 8 बजे तक आपके लिए अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप जो भी क्लासेस करना चाहो कर सकते हो, और अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर पे 8874387438 पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप भी सेम नंबर पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, जो myclassroom.in है हमारे वेबसाइट का लिंक, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी है या अभी पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना इस वीडियो के अपलोड होने के बाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।